पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने आतंकवाद के मसले पर सरकार के साथ कदमताल करने का दिलाया विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। कहा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा बेघर। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी जिले में सहकारी समिति की आधारभूत संरचना के निर्माण का किया शिलान्यास। और आज विश्व मलेरिया दिवस है। डॉक्टरों ने कहा, मच्छर से काटने से बचें, मलेरिया से बचाव है संभव। अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा रहे फैसलों के सिलसिले में सरकार सभी राजनीतिक दलों को अपने विश्वास में ले रही है। इसी कड़ी में कल सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में भारी गुस्सा है। सरकार तमाम कदम उठा रही है। इन सारे घटनाक्रमों के बारे में राजनीतिक दलों को भी जानकारी रहे, इसके लिए सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। इसके अलावा जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और सरकार ने विस्तार से जानकारी दी। बैठक में शामिल दलों ने मौजूदा संकट के समय सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। ऑल पार्टी के साथ हुई, राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मधुबनी में कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था।
आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कल बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मधुबनी के झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश को कई सौगातें दी। खास रिपोर्ट। आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंझारपुर की धरती से कुल 13,480 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कई रेल परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को दी। पीएम ने इस मौके पर गोपालगंज जिले के हथुआ में करीब 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखी। बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 1170 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही 5030 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और उनके विकास कार्यों को एक एक कर गिनाया। देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है। प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पीएम मोदी के सामने मंच से कहा कि वे अब एनडीए में ही बने रहेंगे। बिहार के लिए जो हमने बता दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया और अभी एक बार और जो बिहार के लिए अन्य राज्यों में हुआ था, यहाँ के लिए कर दिया तो बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के तहत 13,24,000 परिवारों को आवास योजना के तहत घर की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में मंच पर पीएम मोदी के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी जिले के प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति नानपुर, बेलसंड, बैरगनिया और मेजरगंज में आधारभूत संरचना के निर्माण का शिलान्यास किया। आधारभूत संरचना में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रखंडों में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसानों को सब्जी एकत्रित करने में सुविधा होगी।
तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हमने किया गया है कि पंचायतों से सब्जी को लाना प्रखंड स्तर पर, और प्रखंड में हम बना रहे हैं 10,000 स्क्वायर फीट में एक आधार सुविधा का निर्माण कर रहे हैं। 10 कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर है, 20 गोडाउन रहेगा और एक ऑफिस हमारा वहाँ होगा, और वहाँ पर हम घुरा देते जाकर उसके साथ साथ मतलब सॉर्टिंग, ग्रेडिंग सेट, सब्जी वाहन की लिफ्टिंग, फार्म निर्माण सहित जो करना चाहिए उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। और उसके बाद हम जिला स्तर पर 2 एकड़ जमीन में, प्रखंड में हमारा है 10,000 स्क्वायर फीट में, और जिला में मेरा है 2 एकड़ जमीन पर बड़ा कोल्ड स्टोरेज, बड़ा गोडाउन, उसके लिए कृषि विभाग की बात चल रही है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो जगह जगह एकत्रित हुए पानी में पनपता है। आइए देखते हैं कि किस तरह मलेरिया से बचाव कर सकते हैं और ऐसे में किसी को मलेरिया हो जाए तो प्रबंधन कैसे किया जाए। एक रिपोर्ट। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया मच्छरों की वजह से एक कॉमन डिजीज है और इससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मलेरिया एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये 4 तरह का मलेरिया होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया फैल्सीपेरम मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया होता है। मलेरिया में मरीज को अचानक से तेज बुखार आता है और बुखार के साथ जाड़ा और कपी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। मलेरिया का अगर प्रॉपर जांच और इलाज करवाया जाए तो मलेरिया इससे संबंधित जो दवाइयां हैं जिसे हम डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं से पूर्णतः ठीक हो जाता है। और मलेरिया अगर इसके डायग्नोसिस में और इसके ट्रीटमेंट में देरी हो जाए तो इससे रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है किडनी में इससे संबंधित जो जिसका इफेक्ट हो सकता है, जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, लोगों को बेहोशी यानी कि सेरिब्रल मलेरिया जिसे हम लोग कहते हैं वो हो सकता है, और मलेरिया में और भी दूसरे तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया की जांच के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के किट्स हैं, जिसमें कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कहते हैं। ये खून की एक बूंद के द्वारा लेकर के ये आपकी जांच हो सकता है। इसके अलावा थिक एंड थिन स्मीयर माइक्रोस्कोपी, यानी आपके खून को माइक्रोस्कोप के अंदर में ये थिन स्मीयर बना करके या थिक स्मीयर बना करके देखा जा सकता है। इसके द्वारा इसका डायग्नोसिस हो सकता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों की रोकथाम बहुत आवश्यक है। इसमें 2 तरह की बात है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास जो स्वच्छता जो है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पर भी पानी जो है वो जमा नहीं हो रहा हो। नंबर 3, यह भी जरूरी है कि अगर आप किसी भी ऐसे समय में जगह पे रहते हैं जहाँ की मच्छर हैं ही, तो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स का प्रयोग करें, यानी कि पूरे आस्तीन वाले आप कपड़े पहने और इसके साथ साथ जो है जो मॉस्कुलो
मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जिसको कहते हैं, वो अलग अलग का आप प्रयोग कर सकते हैं। घर के अंदर सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने आतंकवाद के मसले पर सरकार के साथ कदमताल करने का दिलाया विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। कहा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा बेघर। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी जिले में सहकारी समिति की आधारभूत संरचना के निर्माण का किया शिलान्यास। और आज विश्व मलेरिया दिवस है। डॉक्टरों ने कहा, मच्छर से कटने से बचे, मलेरिया से बचाव है संभव। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अब से कुछ ही देर में आप उर्दू खबरें देखेंगे। नमस्कार।